हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 5 के सारांश के साथ साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपको कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, लाइव क्लास नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का जितने भी सारे सब्जेक्ट है, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जा करके देख सकते हैं। तो अगर आप लोग सभी क्लास के नोटिफिकेशन और न्यूज़ से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं पिन कर दिया हूं, और आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए जितने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी क्या पढ़ने वाले, अज्ञेय। चैप्टर का नाम क्या है, अज्ञेय, और इसको लिखा किसने है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसका जो नाम यानी शॉर्ट नाम है अज्ञेय जी है। ठीक है, तो अज्ञेय जी क्या लिखा है, तो रोज़ कहानी लिखा है। ठीक है, रोज़ लिखा है। तो रोज़ में कहानी जो काफ़ी रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि रोज़ में इस कहानी में कहने का मतलब जो है बहुत ही जो है थोड़ा सा गमगीन है और मज़ेदार है। क्योंकि यानी शादी से पहले एक लड़की का जो है यानी क्या हाल रहता है, उसका शादी के बाद जो है उसी लड़की का शादी के बाद क्या हाल होता है, वो सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यानी अज्ञेय जी का बहन की शादी होती है एक जगह। ठीक है, तो उस जगह यानी उस जगह के बारे में, यानी वो किसके बारे में सोचती है, क्योंकि बहुत सारे जो है स्त्री पुरुष का जो एक नया जो अपना अपना ख्वाहिश होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन स्त्री का जब शादी हो जाती है तो वो उसकी ख्वाहिश नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने परिवार और बाल बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी ख्वाहिश जो है बहुत ख़त्म हो जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अज्ञेय जी इसी चीज़ के बारे में बताए हैं कि जब पहले जो है घर में रहती है स्त्री अपने माँ बाप के यहाँ, तो कितना जो है उसका ख्वाब होता है, लेकिन जब शादी हो जाने के बाद उसका हाल कैसा होता है, क्योंकि उसकी बहन की शादी हुई है, इसीलिए उस अपनी बहन के हाल को देख करके ये सारा जो है उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में कि वो कब पैदा हुआ था। देखिए यहाँ पर 7 मार्च 1911 को इसकी पैदाइश हुई थी, किसकी, अज्ञेय जी की। उसके बाद निधन कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987। जन्म कहाँ हुआ था, तो केसिया कुशीनगर में। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर 4 अप्रैल 1987 को जो है अज्ञेय जी का जो मृत्यु हुआ था। उसके बाद ये इसका जन्म स्थान कहाँ था, तो केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसका मूल निवास कहाँ था, मूल निवास यानी वो रहते कहाँ थे, यानी वो कहाँ का था रियली में, तो करतारपुर पंजाब में। ठीक है, करतारपुर पंजाब। क्योंकि क्या है कि मतलब पढ़ने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे उसका मूल निवास जो वहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर प्रदेश में इसकी पैदाइश हुई थी, लेकिन मूल निवास यानी वो वहाँ पर कहाँ पर रहते थे, तो करतारपुर पंजाब में रहा करते थे, वहीं से वो सारा चीज़ किए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसका माता का नाम और पिता का नाम क्या है, देख लीजिए। माता का नाम देखिए, माता और पिता यहाँ पर है। तो माता का नाम वयंती देवी। ठीक है, वयंती देवी, और उसका पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी वो क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो पुरातत्ववेत्ता किसको कहता है, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में डिटेल से, कि जो भी यानी ज़मीन को खोद कर उसके बारे में पता लगाना, या फिर और कहीं पर जाकर के उस चीज़ के बारे में पता लगाना, तो उसको पुरातत्व कहा जाता है, यानी पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है उसको। ठीक है, एक तरह का मान लीजिए साइंटिस्ट भी उसको कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट के मदद से वो उस ज़मीन को जो है खोज करते हैं कि इसमें क्या निकलने वाला है, क्या निकलता है, तो उसी वही थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं शिक्षा बारे में। शिक्षा जो है कहाँ कहाँ से हुई थी। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में यानी घर में हुआ था। उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। उसके बाद इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके बाद बीएससी जो किया था वो कहाँ से किया था, तो 1929 में फॉरमैन कॉलेज से किया था। ठीक है, फॉरमैन कॉलेज से। उसके बाद यानी ये कहाँ है, तो लाहौर पंजाब में। ठीक है, ये पाकिस्तान में
मतलब था है अभी, ठीक है। उसके बाद क्या कि MA की अवधि यानी जो था उसका लाहौर से किया था, MA की परीक्षा जो लाहौर से दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने के बाद आगे की पढ़ाई रुक गई थी। तो उन्होंने MA करके जो है यानी लाहौर यानी क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से क्या हुआ, तो वो पढ़ाई को मतलब रुक गई, जिसकी वजह से वो और आगे पढ़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखिए भाषा ज्ञान यानी कौन कौन सा भाषा का ज्ञान था उसको तो जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए संस्कृत, उसके बाद अंग्रेज़ी, उसके बाद हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। किसको? अज्ञे जी को, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो ये पूरा नाम था। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसका जो यानी व्यक्तित्व स्वभाव कैसा था, क्या वो किस तरह से था। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व एवं स्वभाव वह काफ़ी सुंदर था और लंबा भी था। उसका गठीला शरीर था। उसका सुरुचि क्या था उसमें, यानी सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता था, नहीं बहुत अनुशासन से रहता था। उसके बाद क्या था, अनुशासन के से प्यार भी था। उसके बाद एकांत प्रिय और अंतर्मुखी स्वभाव का था। एकांत प्रिय यानी अकेले वो अच्छा लगता था उसको, ठीक है। तो ये सारे स्वभाव थे उसके, और उसका जो है कैसा था, ठीक है, जान लिया हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे इसका यानी अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप लोग रेडी रहिए इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि उसका यानी हम लोग तो ये सारी चीज़ देख ली। उसका देखिए इसका जो अभी स्वभाव के बारे में जानते हैं, यानी गंभीर चिंतनशील, यानी गंभीर वो यानी एवं चिंतनशील भी था, ठीक है। उसके बाद मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषी के लिए प्रसिद्ध है, यानी अपने मौन से वो यानी मितभाषी के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, उसके बाद क्या कि पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संचार बचपन से ही मिल गया था। उसका पिताजी जो क्या था यानी एक पुरातत्ववेत्ता था, इसीलिए उसका जो है यानी इधर उधर से तबादला होने के कारण वो क्या करता था कि यहाँ वहाँ जाता था, तो उसके साथ जो अज्ञे जी भी रहा करता था, ठीक है। यानी परिभ्रमण इधर से उधर वो करते रहता था, ठीक है। अब देखते हैं अभिरुचि, उसमें कौन सा जो है इसके प्रति अभिरुचि था। बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा यानी दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्य में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों साहित्य यात्राएं, यानी उन्होंने क्या किया कि उसके जो ये सारे चीज़ में यानी रुचि थी, बागवानी इलाका में घूमना, उसके बाद कहते हैं पर्यटन, वो उसको घूमना थोड़ा बहुत, उसके अध्ययन में तो था ही। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके अलावा जो है अलावा दर्जनों के प्रकार पेशेवर कार्यों में दक्षता था। उसके बाद वो फोटोग्राफी करता था। उसके बाद हस्तकला, शिल्पकला, उसके बाद क्या प्रवीणता में इसमें उनको क्या था यानी रुचि था। उसके बाद वो यानी जैसे यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों में उनको साहित्य यात्राएं भी जो है करना चाहता था, ठीक है। और ये सारी चीज़ में घूमने में शौक था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसका सम्मानित पुरस्कार। देखिए कौन सा जो है यानी कौन सा लेख में उसको पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा रहा है यानी सम्मान एवं पुरस्कार, उसको कौन कौन सा यानी कौन कौन से जो लेख लिखे थे जो उसको पुरस्कार मिला। देखिए साहित्य अकेडमी इसमें मिला था। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ, उसके बाद सुगा युगोस्लाविया, उसके के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण माल भी आदि जो है ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यानी साहित्य एकेडमी में मिला था। उसके बाद ज्ञानपीठ में यानी भारतीय ज्ञानपीठ, उसके बाद सुगा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मॉल भी उसको मिला था पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार थे, ठीक है। तो युगोस्लाविया जो अलग देश है, उस देश में भी जाकर के उन्होंने क्या किया था यानी पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये बहुत बड़ी यानी बात है, ठीक है। उसके बाद अनेक देशों में विश्वविद्यालयों में क्या था विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित, यानी अलग अलग देशों में उनको क्या करता था यानी उसको जो यानी दावत देता था विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, ठीक है।
उसके सॉरी इसका मानी था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कि यानी दिनमान ये दिल्ली में काम किया था, उसके नया प्रतीक दिल्ली में, उसके नव भारत टाइम्स, ये देखिए ये भी पत्रिका में एक उन्होंने काम किया था। कौन? नव भारत, ये बहुत पुरानी जो है यानी पत्रिका है, ठीक है। उसके बाद थॉट में काम किया, उसके बाद क्या वॉक, उसके बाद एवरीमैन, उसके बाद अंग्रेजी के संपादन, यानी बहुत सारे अंग्रेजी के संपादन भी किए थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है। उसके बाद कृतियाँ अब देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि कृतियाँ आपको पूछा जाता है, ठीक है। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दी थी। तो 10 वर्ष, आप देखिए 10 वर्ष में कविता लिखना शुरू कर दी थी। अब देखिए अगर 10 वर्ष में कोई स्टूडेंट अगर कविता लिखना शुरू कर दे तो वो कितना तेज़ हो सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लेखन हिंदी में अंग्रेजी दोनों भाषा में लेखन लिखना शुरू कर दिया था। और बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा, यानी खेलने के लिए वो एक इंद्र सभा नाटक को लिखा जिसमें वो खेल रहा था उस नाटक के माध्यम से, ठीक है। घर में एक क्या हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे, यानी क्या आपने जो है घर में यानी पत्र लिखते थे, पत्र लिख के उसके बाद जो है उसी के जो है आनंद बंधु निकालते थे। उसके बाद क्या है कि 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक नया उपन्यास लिखा था। तो उनका जो करियर शुरू हुआ था 1924 से 1925 में एक क्या उपन्यास लिखा, वो किसमें? अंग्रेजी में। उसके बाद 1924 में पहली बार क्या हुआ कि पहली कहानी इलाहाबाद के स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ, यानी स्काउट पत्रिका में, यानी एक बहुत बड़ा पत्रिका का जो यानी पत्रिका था जिसमें यानी इलाहाबाद में उसका जो प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1930 के बाद नियमित लेखन विप थगा जयदोल उसके बाद क्या 1930 में नियमित लेखन, एक विप थगा नाम है, उसके बाद जयदोल, उसके बाद ये तेरे। तो उन्होंने इन सारी जो कृतियाँ की है, ठीक है, हम लोगों ने देख लिए। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए इसका जवाब देने के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोज़ कहानी के नायिका कौन है? तो रोज़ कहानी के यानी नायिका जो कौन है यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से। मालती है, कलावती है और सुनीता है, रागिनी है। तो इसका नायिका कौन है? तो आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी मालती राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मालती। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश, या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी केशिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। क्या वजह है? रोज़ कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। रोज़ कहानी के कहानीकार का नाम बताने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञे है, उसके बाद प्रेमचंद्र है, या फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए राकेश मोहन है, मोहन राकेश, उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज 4 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 6 मार्च 1910, 7 मार्च 1911, या फिर 8 मार्च 1912, या फिर 9 मार्च 1913। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? 7 मार्च 1911 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आ चुकी है। जल्दी जल्दी आप लोग भी जवाब दीजिए अगर जानते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 अप्रैल 1985 ईस्वी, या फिर 3 अप्रैल 1986 ईस्वी, या फिर 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, या फिर 5 अप्रैल 1988 ईस्वी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो अज्ञे जी का जो यानी मृत्यु हुआ था वो 4 अप्रैल 1987। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ओके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 6 नंबर। क्या बता रहा है? अज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो अज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? हम लोगों ने अभी पढ़ा, करतारपुर पंजाब, या फिर लम्ही वाराणसी, या फिर इटारसी मध्य प्रदेश, या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर, यानी करतारपुर पंजाब हो जाएगा, ओके, बहुत बढ़िया।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शीर्षक रोज शीर्षक कहानी का जो पूर्ण नाम था क्या था। यहाँ देखिए लौटती पगडंडी या फिर छोड़ा हुआ रास्ता या फिर वीप थगा या फिर गैंग्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वीप थगा जो है, यानी क्या था, वीप थगा नाम था। रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या था, वीप थगा। ठीक है, चलिए सॉरी वीप थगा नहीं था, यानी गैंग्रीन नाम था। ठीक है, गैंग्रीन। ठीक है, राइट आंसर गैंग्रीन डी नंबर होगा, सॉरी गैंग्रीन नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 8 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पार्ट में आया है, दोपहर में उसे सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी ए नंबर रोज कहानी में ये युक्ति आया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि किस पार्ट में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, अर्धनारीश्वर या फिर रोज या फिर त्रिश या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो राइट आंसर जो जाएगा यानी बी नंबर, यानी रोज में आया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 10 नंबर का क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पर कौन सा शीर्षक, यहाँ पर देखिए नामवर सिंह है, उसके बाद अज्ञे है, उसके बाद राकेश मोहन है, सॉरी मोहन राकेश है। मैं दोबारा से मतलब गड़बड़ बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो राइट आंसर क्या है, बी नंबर यानी अज्ञे राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक है। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है, अज्ञे है या फिर मोहन राकेश है या फिर उदय प्रकाश या फिर मलयज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, अज्ञे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अज्ञे की कौन सी कृति, कौन सी कहानी यानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है। तो अज्ञे के जो यानी कौन सी कहानी जो है गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर का रोज जो है ये क्या है, गैंग्रीन नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। देखते हैं पर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि रोज कहानी अज्ञे की किस यानी किस कृति से संकलित है, यानी किस कृति नहीं होगी, कृति होगा। ठीक है, तो किस कृति से संकलित है, यहाँ पर देखिए क्या है 13 नंबर, देखिए विप थगा या फिर छोड़ा हुआ रास्ता या फिर लौटती पगडंडियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी विप थगा हो जाएगा, विप थगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि अज्ञे जी किस तरह के कलाकार हैं। अज्ञे जी किस तरह के कलाकार हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण है या फिर बहुमुखी है या फिर अंतर्मुखी या फिर निराशावादी। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है लाइव में जुड़े रहते हैं और सही तरीके से बताते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, अज्ञे जी मूलतः क्या है। तो अज्ञे जी मूलतः क्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। चलिए तो अज्ञे जी जो मूलतः क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो ये क्या है, देखिए आप लोग का जवाब आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अज्ञे जी मूलतः क्या था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी कवि था। ठीक है, कवि। चलिए मैं आप लोग को इसका जवाब बता ही दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी क्या सोचेंगे कि जवाब नहीं बताएं, तो मैं बता दे रहा हूँ जवाब। इसका राइट आंसर अज्ञे जी जो है किस तरह के कलाकार थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अंतर्मुखी। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, रोज कहानी की नायिका कौन थी। तो रोज कहानी की नायिका कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मालती। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मालती जो है ये रोज कहानी की नायिका है, क्योंकि मालती किसका नाम है, तो रोज यानी अज्ञे जी का बहन का नाम था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, तो इसका जो है ज़रूरत नहीं है, हम लोग को रिवीजन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो शेखर एक जीवनी जो है किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी रचना है। अब देखते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञे जी का। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्या है, गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार का मछली, एक प्रकार का या फिर कांटा चुभने का जख्म, या फिर जंगली प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ये गैंग्रीन क्या है, एक प्रकार का बीमारी था। ठीक है, राइट आंसर क्या है, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुकी, क्या बता रहा है, कह रहा है कि अज्ञे जी के पिता का नाम था। अज्ञे जी का पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्ववेत्ता था। ठीक है, तो आज हम लोग ने 5 चैप्टर का क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं, और हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ग्रामर प्रश्न को भी पढ़ेंगे। आप लोग को जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ फटाफट, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूँ, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव सेशन क्लास इतना ही तक था, और मिलते हैं फिर अगला क्लास में।